Hello students, good morning all of you. Welcome to online class. Today I am going to teach you 7th chapter verbs. What is verbs? Let's know. A verb is a word that used to say something about a person or thing. Verb उसे कहते हैं जो कभी मतलब किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग के बारे में बातें की जाए, उसके एक्शंस के बारे में, जो वर्क करता हो उसके बारे में बात की जाए तो हम उसे वर्ब कहेंगे. वर्ब मीन्स होता है क्रिया. ओके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स के 3 काइंड्स होते हैं: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी. ट्रांजिटिव मीन्स होता है सकर्मक, इंट्रांजिटिव अकर्मक इन हिंदी. एंड ऑक्सिलरी जो होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है. ऑक्सिलरी 2 टाइप के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. तो चिल्ड्रंस आपको जानना है बेटा वर्ब्स के काइंड्स के बारे में. तो ट्रांजिटिव मीन्स जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट हो, हमारा कर्म हो. ओके. एंड इंट्रांजिटिव मीन्स जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट हो. ठीक है. तो देखिए, अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब. जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं, एक सेंटेंस दिया गया है और अलग अलग वो सेंटेंस आपका डिवाइडेड है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पे आप देख सकते हो. फर्स्ट आपका है फार्मर्स ग्रो व्हीट. आपका एक सेंटेंस है. तो सब्जेक्ट, फार्मर्स क्या है? आपका सब्जेक्ट है. जिसके बारे में बात हम करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है. एंड ग्रो क्या कर रहा है? ये वर्क कर रहा है. स्लीपिंग, रीडिंग, राइटिंग, कमिंग, गोइंग, ये जो भी एक्शन करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, हमारा वर्ब होता है. तो फार्मर ग्रो कर रहा है. ऑब्जेक्ट हमारा व्हीट है. क्या? गेहूं को उगा रहा है. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के साथ है. सेंटेंस हमारा किसके साथ है? ऑब्जेक्ट के साथ है. तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. एग्जाम्पल नंबर 2, सोहा सैंग ए सॉन्ग. सोहा हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब सैंग है और ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग. सोहा ने एक गीत गाया. ओके. नेक्स्ट है हमारा गॉड लव्स ऑल मेन. गॉड सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट ऑल मेन है. सब्जेक्ट है द लॉयन किल्ड, वर्ब द गोट, ऑब्जेक्ट. ओके. तो इन सारे में हमने देखा कि हमारा इस सेंटेंस में सारे के एंड में हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया. द डोर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके ऊपर मतलब ऑब्जेक्ट डिपेंड होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. द थिंग ऑन विच द डोर एक्ट्स इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. और जिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है तो वो हमारा जिसके ऊपर डिपेंड होता है सब्जेक्ट हमारा, वो ऑब्जेक्ट होता है जो वर्क करता है, जो एंड में आता है. मैंने आपको अभी बताया. A verb that does not take an object is called an intransitive verb. जिस वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो हमारा इंट्रांजिटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ भी आपके 2 कॉलम बनाए गए हैं, पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब. तो सब्जेक्ट में हमारा बर्ड्स, इंट्रांजिटिव फ्लाई. और इसमें हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा बर्ड्स हो गया, यानी कि पक्षी जो है, चिड़िया है. इंट्रांजिटिव फ्लाई यानी कि बर्ड्स जो है फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. तो कहाँ उड़ते हैं, कब उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, या आपका कहाँ उड़ते हैं, या आपका इसमें क्वेश्चन क्रिएट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा इंट्रांजिटिव है. इसमें हमारा कर्म है ही नहीं, हमारा काम नहीं किया जा रहा है. ओके. हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं. लायंस रोर, इसमें अभी ऑब्जेक्ट नहीं है. शेर दहाड़ता है. द सन रोज, सूर्य निकलता है. अगर यही रहता है द सन रोज इन द ईस्ट, तो ईस्ट हमारा क्या होता? ऑब्जेक्ट होता. ओके. लायन रोज इन द जंगल, तो जंगल हमारा ऑब्जेक्ट होता. लेकिन ये बिना ऑब्जेक्ट का है तो हमारा ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है. द ट्रेन स्टॉप्ड. अगर ये सेंटेंस दूसरे तरीके से, द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, तो हमारा स्टेशन ऑब्जेक्ट होता. ओके. A verb that is used with the main verb is called an auxiliary or helping verb.
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग होता है। मेन वर्ब बेटा हमारा होता है कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, गोइंग, ईटिंग, वॉकिंग। ये जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा एक्शन क्रिएट होता है, जो वर्क से हमारा एक्शन क्रिएट होता है, तो वो हमारा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक आपका मॉडल होता है। तो प्राइमरी वाले में आपका जो मैंने अभी बताया कमिंग, रीडिंग, ये सब हो जाएगा, और मॉडल वाले में आपका हो जाएगा विल, शैल, ये विल, शैल, कैन, कुड, ये सब आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका पार्ट्स में डिवाइड है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और कम्प्लीमेंट है। ओके, तो सब्जेक्ट में आई, एक सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी मैंने अपने काम को फिनिश्ड कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैव है यहाँ पे, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और मेन वर्ब फिनिश्ड यानी कि फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है, और कम्प्लीमेंट क्या है क्लास में माई वर्क। ओके, उसी तरह नेक्स्ट है हमारा राहुल विल कम टुमारो। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल है, मेन वर्ब कम है। मेन वर्ब मैं आपको अभी बताया कि जो हम एक्शन करते हैं, जो वर्क हमारा, जिस वर्क से एक्शन जो से वर्क क्रिएट होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है, और टुमारो हमारा कम्प्लीमेंट है। दिव्या कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो दिव्या सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब कैन है, मेन वर्ब सॉल्व है, और कम्प्लीमेंट दिस क्वेश्चन है। ओके, बर्ड्स वेयर चर्पिंग इन द ट्रीज, बर्ड्स सब्जेक्ट है, वेयर हेल्पिंग वर्ब है, चर्पिंग मेन वर्ब है, एंड इन द ट्रीज हमारा है क्या है, कम्प्लीमेंट है। ओके, सम कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स आर, यहाँ पे कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैन, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मस्ट एंड शुड। ओके, नोट, अ हेल्पिंग वर्ब कैन टेक V1 V3 और V1 ING इज द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 जिसका V1 मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, और V1 में हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING होता है, तो एज ए मेन वर्ब होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न द V1 V2 V3 एंड द VING फॉर्म ऑफ द सम वर्ब, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ING फॉर्म। ओके, अब आपका है नेक्स्ट, टेस्ट योरसेल्फ, मैच द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट टू मेक सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सेंटेंस को मेक करने के लिए आपको बनाना है, मैच कराएंगे। हम लोग का यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपका सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मीन्स आपका ये ट्रांजिटिव है, तो बॉयज है, तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे ये मैच्ड है, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, ये बॉयज क्या कर रहे हैं, काइट्स को फ्लाइंग कर रहे हैं। आवर काऊ गिव्स, तो यहाँ पे और नीचे आएंगे, गिव्स क्या है, स्वीट मिल्क। अगर आप मैच कराना चाहते हो तो मैच करा सकते हो, अगर आप नंबरिंग करना चाहते हो तो नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एकदम मतलब पुअर जैसा हो जा रहा है, सब एक ही में डेंस टाइप का हो जा रहा है। तो यहाँ पे आवर काउ गिव्स स्वीट मिल्क यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। आवर टीम विल प्ले अ मैच, द पियोन वाज रिंगिंग द बेल, the teacher asked a question, the gardener is watering the plants, the fisherman has caught a big fish। इस तरह हम सारा मैच करा देंगे। फर्स्ट में है द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग, वो तो फर्स्ट में आपका उसमें से बताया हुआ है। ओके, आप मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंप्लीट इस सेंटेंसेस विद अ सुटेबल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में यहाँ आपके कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, इसमें से क्या करना है, चूज करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है मिस जेन इंग्लिश, तो यहाँ से टीचर्स को चूज करेंगे, टीचर्स माय फ्रेंड अ बुक बॉट। ओके, द सन इन द ईस्ट राइजेस, बर्ड्स इन द ग्रीन ट्रीज लीव, 5 Latika a sweet song sang, cocks in the morning crow,
She has the first prize won. An old beggar on the gate stood. Feel करेंगे. Question number 3. What can these animals do or not? What can these animals do or not do? Write questions and their answers. You can use verb from the box. यहाँ पे आपको बॉक्स में आपके कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है और कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उसके आंसर सेल्फ राइट करना है. जो एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट में आपका फर्स्ट नंबर कैट दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी एक सेंटेंस आपका मेक है और आपका बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. व्हाट कैन कैट्स डू, यानी कि कैट्स क्या कर सकती हैं. कैट्स कैन क्लिम्ब ट्री. तो आपका ये सेल्फ क्वेश्चन भी उसने सेल्फ किया है और आंसर भी उसने सेल्फ बताया है. तो आपका फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कैट के बारे में, तो कैट का एक्सप्लेन कर दिया है. फिश का है, तो फिश को लेकर आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो. व्हाट कैन द फिश डू, तो इसका आंसर आप राइट कर सकते हो. द फिश कैन स्विम इन वाटर. तो उसी तरह सारा आप कर सकते हो. एंड दिस इज इजी फॉर यू बिकॉज आप 4th स्टैंडर्ड के हो. आप सेल्फ ये इसको राइट करना. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ सुटेबल ऑब्जेक्ट फॉर इस सेंटेंस. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट जो सुटेबल हो राइट करना है. तो ऑलरेडी मैंने आपको राइट कर दिया है, आप लोग को बस देख के इसको नोट डाउन करना है. फर्स्ट है महक मेड टी. गर्ल्स. सेकेंड प्लग फ्लावर. थर्ड सोम्या बॉट बटर. फोर्थ वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ. फिफ्थ वी मस्ट नॉट टेल लाइज. Sixth, Tony has learned his lesson. Seventh number, I have asked you a question. And question number last 8, the police caught the thief. आपके यहाँ पे आपके एक्सरसाइजेस फिनिश होते हैं. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो. थैंक यू.